साल में कोई काले को राष्ट्रपति नहीं बना पाए। हमारे अंदर हिम्मत है। हमने के.आर. नारायणन जो दलित थे उनको राष्ट्रपति बनाया, और अभी जो राष्ट्रपति हैं कुछ दिनों के मेहमान हैं वो भी दलित थे। और जिसका नाम सरकार ने सराया है बारे में नहीं जानते हैं आप लोग। कितने गरीब परिवार से आई हैं, कितने गरीब परिवार से आई हैं कि आप सोच नहीं सकते। पति का देहांत हो गया, दोनों बेटों की हत्या हो गई, लेकिन संस्कार उस आदिवासी महिला जो झारखंड की राज्यपाल रही, उनके संस्कार देखिए। जब उनका नाम घोषित हुआ तो हम बड़ी बड़ी बातें करें। अपने गांव के आराध्य देवता के पास गई, शिव भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाई, नंदी के कान में धन्यवाद किया, तब दिल्ली आई। ये है भारत राष्ट्र की शक्ति। ये शक्ति बीकानेर से लेकर के इस देश के हर राज्य में देखने को मिल रही है। यही राष्ट्र है। और आपका ये सामूहिक प्रदर्शन जो आप जब आते हैं तो आप यहां किसी इस चाह में नहीं आते कि हमें कुछ मिलने वाला है, बल्कि इतनी उथल पुथल लेके जाते हैं अपने मन में कि आपको लगता है ये कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं, लड़ाई लड़िए, ईमानदारी से लड़िए। दुनिया आपके सामने झुकेगी और झुक रही है। इसलिए अपने पे विश्वास रखिए, अपने नैरेटिव को बदलिए, अपने हीरोज को बदलिए। कायरों की पूजा करना छोड़ा, और पूरी दुनिया को जब पता चला कि दिल्ली पे ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री बैठाए गए जो मीटिंग होती थी तो सो जाते थे, ऐसे ऐसे विदेश मंत्री इस देश में बनाए गए। माय डियर सर, ये हंसने का विषय नहीं है। विदेशी पत्रकारिता करेंगे आप तो अब आपको पता चलेगा कि आप भले ही कहेंगे हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, हम विष्णुगुप्त के वंशज हैं, हम भगवान राम की संतानें हैं, कृष्ण की संतानें हैं, हमारे यहाँ बड़े महापुरुष पैदा हुए, लेकिन हमारी हरकतों से ये लगता नहीं था कि हमने कौनों को चुना है। एक विदेश मंत्री भारत में यूएनओ के अंदर गया, उसको अपना पक्ष रखना था। जब उसका नाम आया कि आप अपना पक्ष रखिए, आप देखिए कि आपने कैसे कैसे लोगों को चुना। कोई ये नहीं पूछने आएगा कि इसको वोट किसने दिया, कोई पूछने नहीं आएगा कि ये किस पार्टी का है, वो उसे भारत राष्ट्र का राष्ट्र आदमी मानते हैं। ऐसा विदेश मंत्री चुना आपने, उसका नाम आया, अपना पूरा का पूरा अपना वक्तव्य पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, वक्तव्य पढ़ने लगा, आधा पढ़ा तो विदेश मंत्रालय का सेक्रेटरी भागता हुआ गया, बोला ये आप पुर्तगाल का भाषण पढ़ रही है, इंडिया का ये है। मेरे भाई, ये हंसने की बात नहीं है, यह आत्ममंथन करने की बात है। आपका रिश्तेदार, आपका कोई भाई बहन जब बाहर होगा तो विदेशी आपसे कहेंगे कि ऐसे ही चुनते हो, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन ऐसे मूर्खों को छोड़ते हो कि पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है। इसलिए आपने 2014 में सरकार नहीं बदली, 2014 में सनातनी समाज बदला, तब सरकार बदली। अपने हीरोज को मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता, और व्यक्ति विशेष परमानेंट नहीं है। इसी समाज में बड़े बड़े पुरुषार्थी मौजूद हैं। अपने नैरेटिव को बदलिए, अपना हीरो वो चुनिए जो वर्तमान चुनौतियों का सामना वर्तमान हथियारों से करे। ऐसा ना हो सिर्फ नारेबाजी चलती रहे। और आप तो 700 साल में पहली बार भारत की राजनीति के केंद्र में सनातनी आया है। इससे पहले या तो यादव था, ब्राह्मण था, ठाकुर था, बनिया था, दलित था, महादलित था। 14 में आप बदले तो आप अपने बदलाव का रूप देखिए कि दुनिया हक्की बक्की रह गई,
कि गांधी को मानने वाला देश, गांधी की मिट्टी से निकले हुए एक ऐसे आदमी को जो 2002 का हीरो कहलाता है, उसको इसने चुना कि वो जानते थे कि इस देश की चुनौतियों को यही आदमी जवाब दे सकता है। इसकी कास्ट क्या है, ये किस पार्टी का है, उन्होंने कहा यही हमारे लिए ठीक है। और भारतीय राजनीति में जब सनातनी आया तो पता है क्या हो रहा है? जिनको अपना गोत्र नहीं पता था वो अब कुर्ते पे जनेऊ पहन रहे हैं। अब होड़ लगी है, हमें वोट किसका लेना है। इससे पहले वोट होता था ये मुसलमानों का वोट लेना है, यादवों को लेना है, ये 4% दलितों का लेना है। आप 95 करोड़ ने कहा कि हम दलित भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, हमारी अलग अलग पहचान है, हम किस में किसकी शादी करेंगे ये हमारी निजी च्वाइस है, लेकिन राष्ट्र के लिए जब सरकार चुनेंगे तो हम सनातनी होकर चुनेंगे। और यही वजह है कि दिल्ली बदली, दिल्ली को अंदाजा है इस बात का पूरा अंदाजा है। और अगर कभी कभी आपको लगता है कि उनके अंदाजे में कुछ कमजोरी हो रही हो तो कुछ नहीं करना है, खाना खा के एक दिन, कोई भी दिन जब आपका दिल करे 10-20 लाख सड़कों पे लोग खड़े हो जाइए। हम इसलिए खड़े हुए हैं कि दिल्ली राष्ट्र के निर्माण के काम को धीरा न करे, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक ये तुम करोगे हम तुम्हारी ताकत बन के खड़े रहेंगे।